हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी वेंसस क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सभी प्यारे विद्यार्थियों को सीटी एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि आपका सीटी 12th लेवल यानी 12वीं लेवल का जो एग्ज़ाम है 23 और 22 अक्टूबर का पेपर संपन्न हो चुका है। अब आपके मात्र 24 अक्टूबर का पेपर बचा है। तो ये विशेष करके ये क्लास आप सभी के लिए 24 अक्टूबर के प्रथम पारी और द्वितीय पारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। आज मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास वेरी धमाकेदार लेकर आ चुका हूँ। इस क्लास में बहुत सारे प्रश्न आज थोड़ी देर के बाद एग्ज़ाम में कुछ घंटों में आपको देखने को मिलेंगे। 24 अक्टूबर वाले पेपर के अंदर हूबहू सपने वाले हैं। अगर आप सभी ने यह क्लास पूरी देख ली तो आप सभी 260 प्लस नंबर ला सकते हैं। और जी हाँ, आप 40% अंक से अधिक नंबरों से पास हो जाओगे। तो क्लास को आप सभी विद्यार्थी पूरी देखना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आप देख सकते हो स्क्रीन पर सीटी 12th लेवल की ये क्लास रहने वाली है। 24 अक्टूबर वालों के लिए ये क्लास है, रट लेना। और फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट वालों के लिए हूबहू मॉडल पेपर रहने वाला है। अब बात करें तो ये वायरल प्रश्न पत्र और यहीं छपेंगे प्रश्न, है ना। तो अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी के लिए पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो प्रश्न है आपका कि किस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी। बताओ साथियों, किस झील की जो आधारशिला है वो ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई थी। सभी विद्यार्थी कमेंट करो फटाफट से। इसमें अपन ज्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे, फटाफट चैनल पे जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं सभी सब्सक्राइब कर लेना। इसमें जो ड्यूक ऑफ कनॉट की बात हो रही है साथियों, ये आपके हो जाएगी डी ऑप्शन जो कर रहे हैं, फतेह सागर झील। फतेह सागर झील कहाँ है साथियों? ये आपके उदयपुर जिले के अंदर है। कहाँ? उदयपुर जिले के अंदर। इसको देवाली तालाब के नाम से भी जाना जाता है और ड्यूक ऑफ कनॉट ने इसकी आधारशिला रखी थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट अगला पूछा गया, ध्यान से पढ़ेंगे सभी साथी। प्रश्न आपका है, पढ़ते हैं। देखो प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक रूप में मनाती है। बताओ निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ए सहरिया, बी बागा, पहाड़िया या थारू। बताओ साथियों कौन सी जनजाति हो जाएगी आप सभी की। हाँ, इसमें जो विद्यार्थी आपका डी ऑप्शन कर रहे हैं ना, थारू जनजाति, थारू जनजाति करने वाले सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। थारू जनजाति साथियों जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। प्रश्न आपका पूछा गया साथियों, राजस्थान में भू अभिलेखों एवं भू राजस्व एवं भू प्रबंधन की व्यवस्था का कार्य करने वाली संस्था कौन सी है। राजस्थान के अंदर पूछा गया है, राजस्थान में जो भू अभिलेखों एवं भू राजस्व साथ ही भू प्रबंधन की जो व्यवस्था का कार्य संभालने वाली संस्था कौन सी है, तो उस संस्था का नाम बताना साथियों। प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस संस्था का नाम है राजस्व मंडल। राजस्व मंडल जिसमें आपका पटवारी एग्जाम हो गया, पटवार मंडल हो गया, वो सारे इसी संस्था के अंदर आते हैं। ठीक है, हाँ जमीन संबंधित जो भी दायरे होते हैं वो इसमें रखे जाते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन है। राजस्थान के अंदर जो सर्वोदय आंदोलन है उसके प्रणेता कौन है। सभी साथी कमेंट्स में बताओ कि सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन है साथियों। तो जो बी ऑप्शन कर रहे हैं सिद्धराज ढड्डा का, सिद्धराज ढड्डा आपका जो बी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी प्यारे विद्यार्थियों का इसमें करेक्ट एंड आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप सभी का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो ध्यान से पढ़ेंगे, ये कल के जो 24 अक्टूबर वाले पेपर में ये हूबहू आपके प्रश्न सपने वाला है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। देखो भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, 2018 एनडीए एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है साथियों। भारतमाला परियोजना आपका हो जाएगा, जो विद्यार्थी ए कर रहे हैं ना, ए क्या है देखो, ए आपका है सड़कों के संयोजन, कनेक्टिविटीज को उन्नत करना, आपका भारतमाला परियोजना संबंधित हो गई। मतलब जो सड़कों का एक जाल है, सड़कों के माध्यम से हर गांव को, हर राज्य को एक साथ कनेक्टिविटी करना, ये इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा साथियों। इसमें से एक प्रश्न आपका पूछा ही जाएगा 100%। प्रश्न आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे सभी। राजस्थान में सूचना अधिकार को प्राप्त करने के आंदोलन के प्रणेता कौन है। बताओ साथियों, राजस्थान में जो सूचना अधिकार है उसको प्राप्त करने के जो आंदोलन के प्रणेता है वो कौन है। बताओ साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस आंदोलन के जो प्रणेता है आपके श्रीमती अरुणा राय, श्रीमती अरुणा राय जो आपके सी ऑप्शन में है, जो आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम के अंदर 100% पूछे जाने की संभावना है। श्रीमती अरुणा राय आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आ गया आपका कि भील किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ कसम नहीं खाते हैं। बताओ झूठ कसम नहीं बोलते हैं या झूठ नहीं बोलते हैं। तो ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते साथियों, तो वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ऋषभ देव काला जी का मंदिर, है ना। ऋषभ देव काला जी जिनका मतलब
कसम खाने के बाद झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन साथियों इसमें सभी का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है आपका, प्रश्न पूछा गया है कि भारत की स्वर्णिम शत्रुभुज परियोजना जोड़ती है। भारत की जो स्वर्णिम शत्रुभुज परियोजना क्या है और ये किससे जोड़ती है वो बताना है। तो आपके स्वर्णिम शत्रुभुज योजना है साथियों, वो आपके दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता। देखो ये बताया जाता है कि जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये भारत के बड़े 4 महानगर है। क्या है? 4 महानगरों को जोड़ने वाला रोड कौन सा है? आपका स्वर्णिम शत्रुभुज परियोजना। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाली परियोजना स्वर्णिम परियोजना कहलाती है। ठीक है, हाँ, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। प्रश्न आपका अगला पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न पूछा गया साथियों कि हाथियों को प्राकृतिक आवास उपलब्ध करवाने एवं पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु हाथी गांव बचाया गया। बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्राकृतिक आवास को उपलब्ध कराने हेतु और पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु हाथी गांव बचाया गया, तो वो कौन सा गांव था साथियों? वो गांव आपका हो जाएगा कुंडा ग्राम, अजमेर। अजमेर के अंदर एक कुंडा ग्राम बनाया गया जो कि प्राकृतिक आवास भी है, हाथियों की दृष्टि से, पर्यटकों की दृष्टि से एक हाथी गांव बचाया गया। ठीक है, हाँ, ए ऑप्शन करने वाले प्यारे विद्यार्थियों सभी का राइट हो जाएगा। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। आप सभी के लिए अंतिम परीक्षा का मैं अंतिम क्लास लगा रहा हूं और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ताकि आगे फ्यूचर में और भी भर्तियों की तैयारी करवाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्णिम शत्रुभुज कहां से गुजरता है? बताओ साथियों, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, 4 महानगरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम शत्रुभुज परियोजना कहां से गुजरता है? तो सभी साथी को कमेंट्स में बताना है। ये आपका गुजरात के वडोदरा से पुणे या विशाखापट्टनम और वाराणसी से गुजरता है। ठीक है, हाँ, ये आपके मेन ऑफ सिटीज है, वडोदरा, पुणे, विशाखापट्टनम और वाराणसी। ठीक है, सी ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। ये याद रखना है, आपको पूछा जाएगा ऐसा। हाँ, ये आपके भारत की जो ये स्वर्णिम शत्रुभुज से रिलेटेड एक प्रश्न आपका 100% पूछा जाएगा, तो ये नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल की बात करें साथियों, प्रथम हेरिटेज होटल की फर्स्ट हेरिटेज होटल आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? बताओ जल्दी से। आपका जो अजीत भवन जोधपुर का, ये आपका प्रथम हेरिटेज होटल है। क्या है? अजीत भवन जोधपुर, जो कि प्रथम राजस्थान का हेरिटेज होटल हो जाएगा। नोट कर लेना सभी साथी, एग्जाम के अंदर हुबहू सपने वाले प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े साथियों। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच से कब चली? बताओ, राजस्थान की प्रथम भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन स्थानों से कब चली वो पूछा है ना। तो भारत की प्रथम रेलवे लाइन की बात करें साथियों, भारत की प्रथम रेलवे लाइन दिल्ली से आगरा के बीच चली थी। दिल्ली के आगरा के बीच 1854 के बीच में चली गई थी। ठीक है, आपको नोट कर लेना, 1854 के बीच में दिल्ली और आगरा के बीच में चलाई गई थी। नोट कर लेना, ए ऑप्शन करने वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों का इसमें राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आप सभी ध्यान से पढ़ना एक बार। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि और लेखक अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण कृति उसका, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी एवं चित्तौड़ के राणा रतन सिंह के मध्य 1303 में युद्ध का वर्णन मिलता है। बताओ, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि का नाम क्या था? अमीर खुसरो। क्या? अमीर खुसरो, याद रखना। ठीक है, ये पूछा जाएगा, अमीर खुसरो। और इसकी एक कृति है जिसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह का मध्य युद्ध हुआ था, जो कौन सा 1303 वाला युद्ध, उसका वर्णन मिलता है। तो वो आपका साथियों कौन सी ग्रंथ की बात हो रही है? तो वो आपका हो जाएगा तारीख ए अलाही। तारीख ए अलाही, ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा, ये आपकी कृति है। ठीक है, हाँ, नोट कर लेना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लो आप सभी के लिए। प्रश्न पूछा गया है कि प्रसिद्ध इतिहासविद पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म, ये राजस्थान के प्रतिष्ठित इतिहासविद है, प्रसिद्ध इतिहास, इनका नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इतिहासकार माने जाते हैं ये इनका जन्म स्थान पूछा है आपका, तो ये सिरोही से है। कहाँ से? सिरोही में इनका जन्म होता है। ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक कौन है? तो आपका डी ऑप्शन जो कर रहे हैं हीरालाल शास्त्री, जो कि आपका प्रत्यक्ष शास्त्र के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन हीरालाल शास्त्री, जो कि आपके प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, नोट कर लेना। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अंतिम दिन है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसके बाद पशु परिसर की एग्जाम आ रही है, जिसमें आपको कंटिन्यू इस तरह से तैयारी करवाई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है किसको? राजस्थान का गजेटियर आपका मारवाड़ रा प्रगनारी विकत,
ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये नोट कर लेना। मारवाड़ रा प्रगनारी विगत ए ऑप्शन करने वाले सभी मेरे साथियों का राइट हो जाएगा। राजस्थान का गजेटियर मारवाड़ रा प्रगनारी विगत ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रहा। पूछा गया सभी से, ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहता है? देखो, भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है? बंदरगाह की बात हो रही है साथियों। तो ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिसको भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता है? तो वो आपका हो जाएगा, वो आपका है मुंबई। मुंबई का जो बंदरगाह है साथियों, मुंबई का जो बंदरगाह है उसको भारत का प्रवेश द्वार, क्योंकि वहां से बड़े बड़े जहाज, मतलब वो प्रवेश द्वार नाम बोला जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे कि राजस्थान में प्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत जयपुर रियासत में अप्रैल 1877 में किन स्थानों के मध्य हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत जयपुर रियासत के अंदर 1877 में किन स्थानों के मध्य हुई साथियों? तो ये रेलवे लाइन की बात हो रही है साथियों, प्रथम राजस्थान की रेल की बात हो रही है, और जयपुर रियासत में 1877 में तो किन स्थानों के मध्य हुई है? तो सभी साथियों ध्यान से देखना, ये आपकी हुई है बांदी कुई से आगरा फोर्ट के बीच में। बांदी कुई से आगरा फोर्ट के बीच में प्रथम रेल चली थी राजस्थान के अंदर 1877 के अंदर। ठीक है, 1877 के अंदर राजस्थान में बांदी कुई से आगरा फोर्ट तक राजस्थान की प्रथम रेल चलाई गई थी। ठीक है, नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, अगला प्रश्न है आप सभी से पूछा गया है, ध्यान से पढ़ोगे। प्रश्न है, गंगा के मैदानों की पुरानी कचारी जालोड़ मिट्टी कहाँ मिलती है? गंगा के मैदानों की पुरानी कचारी जालोड़ मिट्टी आपकी कहाँ मिलती है साथियों? तो ये आपके राइट हो जाएगा बांगर नदी के अंदर, बांगर के अंदर। ठीक है, बांगर ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। गंगा के मैदानों की पुरानी कचारी मतलब जालोड़ की मिट्टी कहाँ मिलती है? तो बांगर ए ऑप्शन, मतलब कहाँ मिलती नहीं है साथियों, मिट्टी कहलाती है, तो वो आपकी हो जाएगी बांगर। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई, पढ़ लेना। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया साथियों। प्रश्न है, ध्यान से पढ़ेंगे एक बार, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना सभी साथी। राज्य में राजस्थान वन्य पशु एवं वन पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 कब लागू किया गया? बताओ साथियों, राजस्थान में वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया, जो कि आपका 1951 के अंदर लागू किया गया था, पर किस तारीख को? बताओ, वो आपका साथियों इसमें राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका 23 अप्रैल 1951 को। कब? हाँ, 23 अप्रैल 1951 को बी ऑप्शन सभी का साथियों राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ोगे। देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, पूछा जाएगा। राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो बाघ परियोजना के क्षेत्र में नहीं आता, फिर भी वहां बाघ विचरण करते हैं, मतलब बाघ पाए जाते हैं। ऐसा अभ्यारण्य जहां पर बाघ परियोजना के क्षेत्र के अंदर नहीं है, फिर भी वहां पे बाघ विचरण करते हैं, तो वो आपका हो जाएगा साथियों, जो आपका है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ है? ये आपका बूंदी के अंदर। कहाँ? बूंदी के अंदर है, नोट कर लेना, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जिसके अंदर बाघ पाए जाते हैं, जबकि वो बाघ परियोजना क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कि मोर ध्वजगढ़ एवं न्यालचंद किस चित्रकला शैली से संबंधित है? मोर ध्वजगढ़, न्यालचंद, ये आपके दो प्रसिद्ध नाम है। मोर ध्वजगढ़ और निहालचंद किस चित्रकला से संबंधित है साथियों? तो वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा, किशनगढ़ जो सी ऑप्शन कर रहे हैं उन सभी साथियों का राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं टॉप 30 प्रश्न आप सभी के लिए लेके आया। ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट्स में बताना, और आई होप आपके ये प्रश्न एग्जाम में हूबहू छपे, आपका एग्जाम अच्छे से जाए और अच्छे से एग्जाम देके आना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।